आगे है, भीष्म ने महाभारत के युद्ध में 10 दिन तक सेनापति का कार्य किया। भीष्म जो थे वो क्या सेनापति थे, किनके? कौरवों के। पांडवों में कोई भी योद्धा ऐसा नहीं था जो भीष्म का सामना कर सके। भीष्म पितामह का सामना करने वाला कोई भी योद्धा नहीं था। जब पांडव हताश होने लगे तो श्री कृष्ण ने सलाह दी कि वे लोग भीष्म पितामह के पास जाएं और उन्हीं से पूछें कि वे किस रीति से मारे जा सकते हैं। जब वो नहीं मर रहे थे तो उन्होंने, श्री कृष्ण ने कहा कि आप उन्हीं के पास जाइए, उनसे ही पूछिए कि वो किस तरीके से मर सकते हैं। पांडव भीष्म पितामह के डेरे में गए। जो पांडव थे वो वहाँ पर गए और भीष्म से आदर और स्नेह से उन्हें अपने पास बिठाया और आने का कारण पूछा। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, हमें वह रीति बताएं जिससे हम आपको युद्ध में पराजित कर सके। भीष्म ने उदारतापूर्वक कहा, युधिष्ठिर, तुम्हारी सेना में शिखंडी नाम का द्रुपद नरेश सूरवीर बेटा है। उन्होंने क्या बोला कि तुम्हारे जो वो है सेना है उसमें एक शिखंडी नाम का क्या है, द्रुपद नरेश का सूरवीर बेटा है। द्रुपद एक राजा का नाम है। द्रौपदी जो थे ना, द्रौपदी के जो पिता थे उनको द्रुपद बोला जाता, तो उनके क्या थे, पुत्र थे, सूरवीर बेटा था, ठीक है ना। उनका नाम क्या था, शिखंडी। वह पूर्व जन्म में स्त्री था। पूरे पुराने जन्म में क्या था, वो स्त्री था। मेरी दृष्टि में वह आज भी स्त्री है। मेरे लिए क्या है, वो आज भी एक स्त्री ही है। यदि शिखंडी को आगे करके अर्जुन मुझ पर बाण चलाए, अगर वो आगे किसको कर दे, शिखंडी को, और अर्जुन मुझ पर बाण चलाए तो निसंदेह तुम्हारी विजय होगी। ठीक है। अर्जुन ने वैसा ही किया। जब भीष्म रथ से गिरे तो उनके शरीर पर रोम रोम बाणों से बंध चुका था। उन्होंने क्या किया, जब वो गिरे तो पूरे शरीर पर उनको बाण लगे हुए थे। उनका शरीर पृथ्वी पर नहीं गिरा बल्कि बाणों पर ही उठा रह गया। भीष्म ने घायल अवस्था में ही सूर्य के उत्तरायण होने तक अपने प्राण न त्यागने की प्रतिज्ञा की। उन्होंने कहा कि जब तक सूर्य जो अस्त नहीं हो जाएगा तब तक मैं अपने प्राणों को नहीं त्यागूंगा। सरसैया पर पड़े हुए भीष्म ने युधिष्ठिर को ज्ञान, वैराग्य, धर्म एवं नीति का उपदेश दिया। युधिष्ठिर को क्या दिया, ज्ञान दिया। उसके बाद सरसैया पर मतलब बाणों पर पड़े हुए ज्ञान दिया, किस चीज़ का, वैराग्य का, धर्म का, नीति का उपदेश दिया, और सूर्य के उत्तरायण होने पर अपने प्राणों का त्याग दिया। उनके पास एक वो था वरदान उनको मिला हुआ था कि जब तक वो खुद नहीं चाहेंगे ना तब तक चाहे उनको कोई भी मार ही नहीं सकता। ठीक है ना, जब तक वो खुद नहीं चाहेंगे तो वो अगर वो चाहे तो कभी तक भी वो जिंदा रह सकते थे। तो संसार के इतिहास में भीष्म के समान दूसरा चरित्र मिलना असंभव है। इन जैसा कोई वीर, इतना साहस, ठीक है ना, ऐसा कोई चरित्र जो है मिलना मुश्किल है। आगे है पाठ का उद्देश्य। ये जो पाठ हमने पढ़ा इसका क्या उद्देश्य है, तो प्रस्तुत पाठ का उद्देश्य है महाभारत के संकलित एक शिक्षाप्रद अंश के माध्यम से पाठकों के धर्म के प्रति निष्ठा एवं आस्था रखने की प्रेरणा देता है। ये क्या देता है, पाठकों को धर्म के प्रति, जो हम धर्म सीखते हैं ना, हमारे जो धर्म है उसके प्रति आस्था और निष्ठा रखने की प्रेरणा देता है। विभिन्न पौराणिक पात्रों से परिचित होकर छात्र उनके आदर्श एवं गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। हम जब पुराने लोगों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो उन चरित्रों से हम क्या कर सकते हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं उनको सीखने की कोशिश कर सकते हैं। इसीलिए जो है ये चैप्टर हमें दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो